इस दौरान कई जहरीले जीवों को पता लगाने वाले जो विशेषज्ञ हैं उनकी टीम भी सर्वे टीम के साथ थी। और इसी बीच जब कमरों को खोला गया तो उसमें से कई गुप्त चीजें सामने आई हैं, जैसे कई हिंदू प्रतीक हैं जो सामने आए हैं, ऐसा एक इशारा है सोहनलाल आर्य जी का। नमस्कार दोस्तों, हॉकफीड न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पहले दिन का सर्वे अब खत्म हो चुका है। हिंदू पक्ष ने कहा है कि 40% सर्वे पूरा हो चुका है और हमें कल्पना से भी ज्यादा साक्ष्य दिखे, और यदि मैं इन साक्ष्यों के बारे में बात करता हूं जो हमें दिखे तो शायद मेरे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि भारी मात्रा में हिंदू प्रतीक वहां से प्राप्त हुए हैं। यही इशारा है सोहनलाल आर्य का, जो कि इस मामले में याचिकाकर्ता भी हैं। तो दोस्तों कमेंट में लिखे हर हर महादेव, घर घर महादेव। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी स्थित अन्य विग्रहों की वस्तु स्थिति जानने के लिए शनिवार को पहले दिन की सर्वे की कार्रवाई दोपहर 12 बजे खत्म हो गई। एडवोकेट कमिश्नर की मौजूदगी में सर्वेक्षण के दौरान पूरी टीम ने एक एक चीज का बारीकी से निरीक्षण किया। इधर मीडिया से बातचीत में वादी पक्ष के वकील ने बताया कि सभी साक्ष्य हमारे साथ हैं और सर्वे के बाद उक्त स्थानों को फिर से सील कर दिया गया है। इसी बारे में हिंदू हृदय सम्राट, भारत के माने हुए वकील विष्णु शंकर जैन, जो कि इस मामले में हिंदू पक्ष के वकील हैं, उनका कहना है कि मामले को लेकर अगर उच्चतम न्यायालय हमें नोटिस जारी करता है तो हम अपना पक्ष भी रखेंगे। मेरे हिसाब से वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती देने के लिए हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन तैयार हैं। विष्णु शंकर जैन को पूरे देश के हिंदू समाज की तरफ से इस समय बधाइयों का दौर शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद के कॉम्प्लेक्स में जो 5 कमरे पाए गए हैं उनमें से 3 कमरों का सर्वे हुआ। इस दौरान कई जहरीले जीवों को पता लगाने वाले जो विशेषज्ञ हैं उनकी टीम भी सर्वे टीम के साथ थी। और इसी बीच जब कमरों को खोला गया तो उसमें से कई गुप्त चीजें सामने आई हैं, जैसे कई हिंदू प्रतीक हैं जो सामने आए हैं, ऐसा एक इशारा है सोहनलाल आर्य जी का। और एक किंग कोबरा सांप भी वहां देखा गया। हो सकता है कि वहां पर संपत्ति भी हो, लेकिन अभी इस विषय में कोई आधिकारिक खुलासा नहीं हुआ है। तो ये काफी रोमांचकारी है अपने आप में। और हिंदू समाज में देश भर में इस समय मिठाइयां बंटनी शुरू हो गई हैं, सिर्फ इसी खुशखबरी से कि कमरे के अंदर हिंदुओं की कल्पना से भी ज्यादा साक्ष्य मिले हैं। तो ये कहीं ना कहीं हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस समय कांग्रेस का क्या मूड है वो आप जरा देख लीजिए। जली ना, तेरी भी जली ना। अब यूपी के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का जो सर्वे है वो कंप्लीट हो गया है। ऐसे में कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम जी ने कहा कि पूजा स्थान में बदलाव से समाज में टकराव होगा। नरसिंहा सरकार में हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर आए थे। अरे भैया, आपके उसी एक्ट के कारण ही तो आज देश रो रहा है। अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को असंवैधानिक बताया और उन्होंने कहा कि हमारे देश में कानून है कि 15 अगस्त 1947 का जो मंदिर, मस्जिद या चर्च जिस तरीके से था वो वैसा ही रहेगा। यानी कि ओवैसी को भी इस समय बहुत परेशानी हो रही है कि आखिर इस मस्जिद का सर्वे क्यों हो रहा है। इसी बीच हमारे राष्ट्रवादी स्पोर्ट्समैन और फौजी मेजर सुरेंद्र पुनिया जी जुड़ चुके हैं। उन्होंने ये ट्वीट शेयर करते हुए कहा है कि अंधा भी इस स्थान की पिलर्स को छूकर बता सकता है कि ये कभी ना कभी मंदिर रहा होगा। फिर भी देश का सेक्युलरिज्म देखिए कि एक सर्वे कराना पड़ रहा है। बात तो सही है। ज्ञानवापी मस्जिद के उस क्षेत्र को अगर आप देखेंगे तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने आप कमेंट में लिखेंगे कि हाँ ये तो मंदिर लग रहा है। यहाँ हिंदू या मुस्लिम की बात नहीं है, यहाँ बात है आज जो मुसलमान भारत में रह रहे हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं इस देश को अपना मानते होंगे। लेकिन सवाल यह है कि जब औरंगजेब और बाबर और तमाम जो मुगल शासक जो बाहर के देशों से आए थे उनके द्वारा करी गई जिस तरीके की जो सांस्कृतिक गड़बड़ियां थी, जो उनके द्वारा जो बर्बरता करी गई, उसको जो आज भी एक्सेप्ट कर रहा हो तो यानी वो इस देश के साथ गद्दारी करने की बात करता है कहीं ना कहीं। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए इस देश के सभी धर्म के लोगों को एक जेन्युइन सर्वे को अप्रिशिएट करना चाहिए। और ऐसा सुनने में भी आया है कि वहां पर जो मुस्लिम समाज है उन्होंने भी जो दूसरा पक्ष है कहीं ना कहीं एक समझदारी का परिचय दिया है और सर्वे में किसी प्रकार की कोई गलत हरकत नहीं करी है। तो हमारे सेक्युलर देश में गलत हरकत नहीं करने के लिए दूसरे पक्ष का लोग धन्यवाद कर रहे हैं। खैर, ये भी एक विडंबना है इस देश की। बहरहाल, अगर आप लोगों को खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।